अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक और नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पहले भी मैं आपको बहुत सारे नुस्ख़ा जात दे चुका हूँ जो बहुत ही अच्छे हैं और अक्सरी हैं। तो आपसे एक गुजारिश है कि मेरे जो नुस्ख़ा जात हैं वो ही लोग बनाएं जिनको इन चीज़ों का पता है, या अगर आपको मेरा कोई भी नुस्ख़ा अच्छा लगता है तो आप किसी हकीम को जाके मेरी वीडियो दिखाएं या उसको बताएं तो उससे ही बनवा लें, क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर नुस्ख़ा जात ऐसे हैं जो आम लोग बना ही नहीं सकते। तो ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि मुझे एक दो बंदों के ऐसे मैसेज आए हैं जो मैंने देखे हैं और मुझे लगा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको ये बात समझाने की कि ये जो चीज़ें हैं ये आम लोगों के बस की बात नहीं है और ना ही वो बना सकते हैं। एक भाई साहब थे मेरे, वो कुश्ता कली बना रहे थे पारा शोरा वाला। उन्होंने मुझको मैसेज किया कि मैं इस तरह से बना रहा हूँ। मैंने उनको पहले भी कहा कि मैंने वीडियो दे रखी है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप किसी अच्छे हकीम को जाके दिखाएं और उधर से जाके बनवा लें। खैर फिर भी उन्होंने अपनी ज़िद पे अड़े रहे और उन्होंने कहा कि मुझको सब कुछ आता है और मैं बना लूँगा। चलें, जब उन्होंने काम शुरू कर दिया तो जब कुश्ता बन के तैयार हुआ तो उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजी अपने कुश्ते की। कुश्ता कली पारा शोरा वाला वो बना रहे थे। तो जब मैंने फ़ोटो देखी तो वो बिल्कुल ब्लैक रंग का कुश्ता था। मैंने कहा कि कुश्ता कली पारा शोरा वाला ब्लैक रंग का होता ही नहीं है, तो आपने ये किस तरह से बना लिया है, कैसे बनाया है। तो वो कहते हैं कि अब आप मुझे बताएं कि इसको वाइट कैसे करना है। तो आप मेहरबानी किया करें, इस तरह की ये सारी ही ख़तरनाक तरीन चीज़ें हैं, आपको इनका पता नहीं है, आपको इनका इल्म नहीं है, तो आप इस काम में हाथ ना डालें। किसी अच्छे हकीम से जाके आप ये चीज़ें बनवाएं और इस्तेमाल करें। तो एक और थे भाई जो कह रहे थे कि मैंने शिंगरफ से पारा निकालना है, वो कैसे निकलेगा। मैंने उनको बता दिया कि भाई आप ऐसे ऐसे करें तो शिंगरफ से पारा निकल आएगा। फिर वो कहते हैं कि ये जो पारा निकलेगा इसकी एक चावल की मिकदार काफ़ी है या एक रत्ती तक खा सकते हैं। तो ये बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि इस तरह के भी लोग हैं। तो मैंने पूछा वो कैसे। वो कहते हैं अब ये तो कुश्ता हो गया है ना, जब शिंगरफ से निकल आया है तो फिर ये तो कुश्ता ही हो गया, इसको हम खा सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है, वीडियो भी लंबी होगी और बताना पड़ रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ मत खेलें। ये नुस्ख़ा जात जो मैं दे रहा हूँ ये एक काबिल और लायक हकीम के सिवा और कोई भी नहीं बना सकता। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ना ही तो किसी को इनकी मिकदार खुराक का पता है कि इनकी जो सही मिकदार खुराक है वो कितनी होती है और कितने तक हम इसको दे सकते हैं। अब सिंबलफार हो गया, सिंबलफार हो गया, ये पारा हो गया, ये हड़ताल वर्किया हो गई। तकरीबन मेरे ज़्यादातर कुश्ते नुस्ख़ा जात इन्हीं पर ही हैं और आगे भी मैं इन्हीं पे काम करूँगा। और कुछ चीज़ें मैंने आपको लाइव बना के दिखाई हुई हैं, कुछ मैं बना रहा हूँ। तो मेरे लाइव बनाने या ना बनाने से जिनको पता नहीं है इसका कि ये क्या चीज़ है उनको कुछ भी समझ नहीं आनी। चाहे मैं लाइव बना के दिखाता भी रहूं और आपको आपके सामने ही बना के रखूं तो फिर भी वो नाकाम ही होंगे, उनको कामयाबी बहुत कम ही मिलेगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। इस तरह वीडियो देखने से या इस तरह कोई अगर आपके सामने एक बार बना ले तो आप कामयाब हो जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है।
तो आप ऐसा करें कि जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये वाकई चीज़ काम करने वाली है और आपको पता है इस चीज़ का, तो आप किसी हकीम को दिखा के वो चीज़ बनवा सकते हैं। और अगर किसी के पास ये सहूलत नहीं है, वो किसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे वो आग नहीं जला सकता, या उसके पास इस तरह का कोई हकीम नहीं है जो कि इस तरह की चीज़ें पहले बनाता हो, तो सिर्फ वो ही मुझसे रब्ता कर सकता है। बाकी ना मेरे पास इतना टाइम है और ना ही मैं इतनी मिकदार में कुश्ता जात बना के सेल कर सकता हूँ। मेरे पास तो अभी भी ऑर्डर पड़े हैं जो तकरीबन 2-2 माह के उन्होंने मुझे पैसे दिए हुए हैं, लेकिन जो दवाई है वो अभी तक भी उनकी तैयार नहीं हो सकी, कुछ मौसम की वजह से और कुछ वैसे ही। तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं है। जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने किसी भी हकीम से अच्छे से जाके वो चीज़ बनवा लेनी है। और ना ही मैं ये जो कुश्ता जात हैं इस तरह के, ना ही मैं हकीमों को सेल करता हूँ। अगर देता भी हूँ तो सिर्फ़ उनको देता हूँ जिनके पास इस तरह की कोई भी सहूलत नहीं है, ना ही वो उनके पास कोई आग लगाने का सिस्टम है, और वो भी इस चीज़ को जानते हों कि वाकई ये चीज़ इतनी मिकदार में दी जाती है और इसका ये काम और ये रिज़ल्ट होता है। अगर कोई आपको मेरा बताया हुआ नुस्खा नुकसान देता है, आप कच्चा बना के खा लेते हैं जैसे उन्होंने कली का बनाया है, तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। तो मेरा सिर्फ काम है आपको बताना, ना कि आपके साथ बैठ के बनाना। लोगों ने इसको खेल तमाशा बना रखा है। वो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, जैसा कि कुछ सिंबल फार की उन्होंने इसको पता ही नहीं है कि ये क्या है, इसका मिजाज क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं। अगर कोई कच्चा खा ले तो इसका तर्याग क्या है, उसको क्या देना चाहिए, तो कुछ भी पता नहीं है। बस वीडियो देखी और सिंबल फार या हड़ताल वर्किया या पारा लिया, उसको कच्चा पका आपने बना के दे दिया, तो फिर या तो बदनामी हुई नुस्खा देने वाले की, या फिर उस चीज़ की बदनामी हुई कि ये चीज़ें सिवाय नुकसान के और कुछ करती ही नहीं हैं और काम ही नहीं करती। जब आपको कुछ सही तरीके से बनाना ही नहीं आएगा तो वो सिवाय नुकसान के आपको और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मैं ऐसे नहीं कि उठा और उठ के वीडियो बना दी, तो मेरे पीछे एक पूरी टीम है जिस पे हम काम करते हैं और ये दवाइयाँ तैयार होती हैं, उसके बाद दी जाती हैं। तो आपसे मेरी बार बार यही गुजारिश है कि आपको अगर पता नहीं है तो आप इस तरह का काम ना करें। और मेरे अक्सर नुस्खा जात ऐसे हैं जो कि आम बंदा ना ही तो उनको बनवा सकता है, ना ख़रीद सकता है और ना ही खा सकता है, क्योंकि उनमें अगर वो बनवा भी ले तो उसके पास उसकी खुराक पूरी करने के लिए भी उसको पैसे चाहिए होंगे। आगे मैं आपको ऐसे ऐसे नुस्खा जात बताऊँगा जिनकी खुराक जो है वो तकरीबन 4-5 किलो तक आपको दूध पीना पड़ेगा, घी खाना पड़ेगा, और फिर जाके उसकी एक खुराक हज़म होगी और वो सारा कुछ ही आपका जुज़े बदन बनेगा। तो वो जो हैं उनके बताने का ना ही ये सही टाइम है और ना ही मैं बता सकता हूँ। ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये बहुत ही कीमती है, और आजकल हर कोई इंसान जो है वो एक ही चीज़ के पीछे है कि टाइमिंग की कमी है, इंतशार की कमी है, ढीलापन है, जो है मतलब जितनी भी मर्दाना कमज़ोरी है उस पर ये अकेला ही काम करने वाला नुस्खा है। और आपने ये वीडियो आगे तब ही देखनी है, और ये वो ही बंदा बनवा सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो, बहुत ज़्यादा पैसे हों। दूसरे बंदे के बस की बात ही नहीं है, और ये आप किसी अच्छे और काबिल हकीम से ही बनवाइएगा। आम हकीम के बस की बात भी ये नुस्खा नहीं है कि वो आपको बना के दे दे। ये नुस्खा हज़ारों का नहीं है, ये नुस्खा लाखों रुपए में
तैयार होने वाला है और जो इसकी मेहनत होगी वो आपको अलग से अदा करनी पड़ेगी। सिर्फ जो इसमें सामान इस्तेमाल होगा वो ही लाखों रुपए का है। हज़ारों लोग जो हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, जिसमें से कुछ चंद इसके बनवाने का सोचेंगे और उसमें से एक दो ही बनवा पाएंगे। ये इस तरह का नुस्खा है और ये नुस्खा जो है ये उन तमाम जो तहरीर आपने सुनी होंगी, जो आपने कहानियाँ सुनी हुई होंगी कि फ़लाँ बादशाह ये चीज़ खाता था और उसकी 70 बीवियाँ थीं, फ़लाँ जो है वो ये चीज़ खाता था और अगले ज़माने में लोग इस तरह की चीज़ें खाते थे और उनके पास इतनी बीवियाँ होती थी, बांदियाँ होती थी, उनके पास इतनी ज़्यादा ताकत होती थी और वो हशाश बशाश भी रहते थे और पूरी ज़िंदगी सेहतमंद, पूरी ज़िंदगी उनको कोई भी बीमारी या इस तरह की कोई भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता था और मर्दाना क़ुव्वत तो उनकी मरते दम तक बहाल रहती थी। तो इस तरह की वो चीज़ें खाते थे जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर किसी ने ये चीज़ बनवानी हो तो सबसे पहले तो वो अपने जो उसके पास कोई अच्छा हकीम है और वो इस चीज़ को जानता है तो उससे रब्ता करे और उससे ही बनवा ले, तो ये सबसे बेहतर बात है। अगर नहीं उसके पास कोई भी इस तरह की सहूलत नहीं है और कोई भी उसके पास इस तरह का हकीम मौजूद नहीं है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उनको ये चीज़ बना के दे सकता हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि ये चीज़ राजा महाराजा वाली है और इसको आम लोग जो 200-100 रुपए की दवाई लेके या 1000-20,000 की दवाई लेके इस्तेमाल करते हैं तो उनके भी ये बस की बात नहीं है। जो लोग 20 रुपए की गोली या 50 रुपए की गोली लेकर अपना काम चला रहे हैं उनको तो मेरी ये सारी बातें बकवास ही लगेंगी और सब ही झूठ लगेगा। लेकिन जो समझदार हैं, जिनको इस चीज़ का पता है, जिनको इनके अज्जा का पता है कि ये चीज़ें क्या क्या काम करती हैं, तो वो ही इस चीज़ को समझ सकते हैं और उनको ही पता है कि ये चीज़ें क्या काम करती हैं और आपको सदा जवान रखने वाली चीज़ें हैं। तो जिनकी सोच 20-50 पे है रुकी हुई, उनकी सोच 20-50 पे ही रुकी रहनी है और जिनको इस चीज़ का पता है वो फिर इस चीज़ को किसी अच्छे हकीम से बनवा कर ज़रूर इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा है वैसे ही इसका रिज़ल्ट निकलेगा। ना मैं ऐसा कहूँगा कि इससे आप पत्थर तोड़ लें और ना ही मैं ऐसा कहूँगा कि इससे आप लोहे का राड बना लें और ना ही मैं ऐसा कहूँगा कि इसके खाने से आप पलंग तोड़ दें। ये सब ही अल्फाज जो हैं ये सिर्फ कहने के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल ये मैं इतना कहूँगा कि इसके खाने से आपको मरते दम तक मर्दाना कमज़ोरी का कोई किसी किस्म का भी ये आपको महसूस नहीं होगा कि आपको मर्दाना कमज़ोरी आएगी और आपका जो है वो सिस्टम जो है वो बिल्कुल बहाल हो जाएगा और 80 साल की उम्र में भी आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे आप 25 साल के जमा मर्द हैं और इस तरह की आप में ताकत है जैसे आप में पहले हुआ करती थी जब आप 25 साल के जमा मर्द थे। क्योंकि जवानी हर किसी पर आती है तो उस वक़्त उसका शबाब जो होता है, जो ताकत होती है, तो ये आपको इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये आपको 80 साल की उम्र में भी ये आपको वैसी ही ताकत देगी जितनी आपके पास 25 साल की उम्र में मौजूद थी। इससे ज़्यादा मैं और कोई भी गैर अखलाकी अल्फाज या इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा जिससे कि गैर अखलाकी सारा ही हो जाए बात करने का तरीका। तो बस इतना ज़रूर कहूँगा। तो बात पहले भी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो ये सब कुछ इसलिए मैंने आपको कहा है कि एक दो मैंने चीज़ें देखी हैं इस तरह की, इसलिए मुझे ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बनानी पड़ गई है कि आप इस तरह खुदारा आप इस तरह ये काम ना करें।
क्योंकि सिवाय आपको इससे ज़िल्लत रुसवाई के और कुछ भी नहीं मिलेगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो ये बात आप अपने जहन में रखें। ये जहरे हैं, इनके साथ आप इस तरह से वीडियो देख के ये चीज़ें ना बनाएं। किसी अच्छे हकीम के पास जाएं, उसको दिखाएं या उसके पास बैठें, उससे सीखें, फिर ही आप इन चीज़ों में हाथ डालें। तो अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आपने मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना है। तो पहले भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ कि आपने ये जो अक्सीरी बाकमाल नुस्ख़ा है ये आपने बनाना किस तरीके से है और आपको इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए आपको शिंगरफ। ये मैंने शिंगरफ ले रखा है। जो असली शिंगरफ होता है वो ऐसे ही होता है और ये आप इसमें पारा की मिकदार देख लें और बिल्कुल आप इसको हल्का सा गिराएंगे तो ये टूट जाएगा। इसको संभाल के रखना पड़ता है। तो ये आपको चाहिए शिंगरफ रूमी असली। ये आप ले लें 1 तोला। उसके बाद जो चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए सोने के वर्क। ये आप लें 1 तोला खालिस। किसी जगह से आप जाके खुद बैठ के सोना ख़रीद के और ख़ुद बैठ के सामने बनवाएं खालिस सोने के वर्क, क्योंकि आजकल 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है। तो वो भी आपको चाहिए 1 तोला। दोनों को आपने शिंगरफ को पहले अच्छी तरह से आप बारीक कर लें और फिर एक एक सोने का वर्क डालते जाएं और इसको खरद करते जाएं। जब आपका 1 तोला सोने का वर्क इसमें जज़ब हो जाएगा, फिर आपने लेना है सफ़ेद प्याज। उसका आपने लेना है रस, बिल्कुल मुकत्तर किया हुआ। 1 बार, दूसरी बार, 3 बार तक आप उसको कर लें। जितना मुकत्तर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो वो आपने लेना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इतना लेना है जिससे 12 घंटे तक इसकी खरल हो जाए। 12 घंटे में आपका 100 ग्राम भी लग सकता है। तो उस हिसाब से आप इसका सफ़ेद प्याज का रस ले लें। उसका कतरा कतरा डाल के पूरा दिन आपने इसकी खरल करनी है। फिर आपने दूसरे दिन लेना है ये जो होती है बोहड़, जिसको बरगद भी बोलते हैं, बोहड़ भी बोलते हैं लोग। तो इसका आपने दूध लेना है। ये आपने उसी तरह जिस तरह आपने पहले एक रोज़ प्याज में खरल किया था, उसी तरीके से आपने एक दिन बरगद बोहड़ के दूध में ये शिंगरफ और सोने के वर्क उनको आपने खरल करना है। इसी तरह से आपने फिर तीसरे दिन आपने लेना है आग का दूध, जिसको शीर मदार भी बोलते हैं, वो लेना है और एक दिन आपने इसको आग के दूध में खरल करना है। 3 दिन खरल करने के बाद फिर आपने इसकी टिक्की बना लेनी है। टिक्की को आपने अच्छी तरह से खुश कर लेना है। साया में रख के अच्छी तरह से आपने इसको खुश कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो फिर 2-3 आपने ये जो आक होता है इसके पत्ते लेने हैं। बर्ग मदार ले लें, 2-3 आक के पत्ते ले लें और इसके ऊपर आपने लपेट देने हैं। ये जो हमारी टिक्की होगी इसके ऊपर आपने 2-3 आक के पत्ते लपेट कर इसके ऊपर आपने कच्चा सूत होता है धागा, तो वो आपने सूत का धागा लपेट देना है। या अगर वो ना हो तो आप 2-4 जो हैं तांबे की या लोहे की ऊपर से तारे लपेट दें, ताकि ये ना हमारा गोला जो है ये मज़बूत हो जाए। मकसद ये है कि इसको मज़बूत करना है, मज़बूत हो जाए। फिर आपने लेनी है एक हांडी। हांडी आपने इतनी बड़ी लेनी है कि उसमें आपकी 6 किलो तक रेत आ जाए। तो 6-7 किलो तक इतनी बड़ी हो हांडी। तो उसमें आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले आपने हांडी में 3 किलो तक वो जो रेत होगी वो आपने बिछा देनी है नीचे, और इसके ऊपर आपने वो जो हमने गोला बनाया था आग के पत्तों में लपेट के, वो आपने इसके ऊपर वो गोला रख देना है। फिर आपने इसके ऊपर 2 से
तक और जो रेत है वो आपने इसके ऊपर रख देनी है और डाल के इसको अच्छी तरह से, तो इसका मुंह जो है वो आपने बंद कर देना है, गिल हिकमत कर देना है। हांडी का आपने मुंह अच्छी तरह से गिल हिकमत कर देना है और 6 घंटे तक आपने इसको चूल्हे पे रख के 6 घंटे तक आपने इसको दरमियाना दर्जे की आपने इसको आग देनी है। 6 घंटे आग देने के बाद आपने आग बिल्कुल बंद कर लेनी है। बंद करने के बाद बर्तन को आपने ठंडा होने देना है। 24 घंटे के बाद आपका बर्तन, आपकी रेत बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तो फिर आपने हांडी को खोल के, तो उसके अंदर में से आपने वो जो हमारा गोला रखा हुआ होगा वो आपने निकाल लेना है, जो बिल्कुल सुर्ख रंग का कुश्ता हो गया होगा। तो इस तरीके से ये हमारी पहली दवा तैयार हो गई। शिंगरफ और सोने का जो कुश्ता है ये हमारा तैयार हो गया है। अब इस कुश्ता में से आपने 1 तोला दवाई लेनी है। ये जो कुश्ता तैयार हुआ है 1 तोला आपने दवाई ले लेनी है। इसी हिसाब से आप कम थोड़ा भी कर सकते हैं। जो मैं आगे आपको मिकदार बता रहा हूँ वो 1 तोले की है। 1 तोला आपने इसकी ये मिकदार ले लेनी है। उसके बाद आपने लेनी है कस्तूरी, असली कस्तूरी आपने लेनी है, वो भी आपने 1 तोला ही लेनी है। उसके बाद जो चीज़ है वो आपने, मेरे पास तो पिस्टी पड़ी है इस वक्त, सच्चे मोती नहीं थे, तो वो आपने सच्चे मोती ले लेने हैं, वो भी आप 1 ही तोला ले लें। तो जो आगे चीज़ है वो आपने ज़ाफ़रान कश्मीरी ले लेना है, ये भी 1 तोला। उसके बाद मगज़ तुख़म तिमर हिंदी बरियां किया हुआ, वो भी आप 1 तोला ले लें। उसके बाद जो चीज़ है वो है अंबर अशब असली, वो भी आप 1 तोला लें। उसके बाद जो चीज़ है वो है जुंद बदस्तर, ये जुंद बदस्तर है, ये एक जानवर का मतलब कुज़ेब होता है, इसको जुंद बदस्तर कहते हैं। तो ये आपने असली लेना है, ये भी आपने 1 तोला लेना है। दूसरा आपने लेना है माया शत्रुल अरबी असली, ये भी आपने 1 तोला लेना है। दूसरा आपने लेना है कफूर भीमसनी, वो भी मैंने पहले एक वीडियो दी है, तो उसमें मैंने इसको बनाने का मुकम्मल तरीका आपको बता रखा है कि ये जो कफूर भीमसनी है ये किस तरीके से बनाया जाता है, और उस तरीके से बनाया हुआ आपने असली इस्तेमाल करना है, वो भी आपने 1 तोला लेना है। उसके बाद आपने लेना है बरगद बोहड़, उसका आपने 7 लेना है, वो आपने 1 तोला लेना है। और उसके बाद आपने लेना है 7 कुचला, वो आपने लेना है 3 माशे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आपने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद इन तमाम अद्वियात को आपने ये जो है बोहड़ के दूध में आपने बोहड़ का दूध डाल के इसको खरल करते जाना है। तो 3-4 घंटे आपने इसको खूब अच्छी तरह से बोहड़ के दूध से खरल करना है। उसके बाद आपने इनकी जो है 4-4 रत्ती की गोलियां बना लेनी है। तो ये आपकी अक्सीरी और बादशाही जो है नुस्खा वो आपका तैयार हो गया है। और ये वही आदमी बना सकता है जिनको इनकी असली अज्जा की पहचान हो, क्योंकि आजकल असली अज्जा मिलना मुश्किल है, और जिसको पता ना हो तो उसको तो असली अज्जा मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जिसको इनकी पहचान ना हो तो आप किसी अच्छे हकीम को साथ लेके जाएं और ये चीज़ें लेके आएँ और इनको बनाएं और इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह जैसा मैंने आपको बताया है ये अपने म्यार और मिकदार और अज्जा के हिसाब से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितनी अक्सीरी देर पा और मुकम्मल आपका मतलब फ़िटनेस और मुकम्मल आपके सिस्टम को बहाल करने वाली चीज़ है। और ये राजा महाराजाओं की खुराक थी और ये उनका
नुस्खा है। और इसमें इस तरह के कोई भी ऐसे अज्जा नहीं हैं जो वक्ती तौर पर फ़ायदा दें और बाद में जब आप इसको छोड़ें तो फिर इनका फ़ायदा कम हो जाए। ये बिल्कुल ही नेचुरल और प्योर चीज़ है। लेकिन इस नुस्खा में एक और भी काबिलियत है और ये बहुत ही अजीब व गरीब नुस्खा है जो हद दर्जे तक मुमसिक भी है बहुत, और इसके बावजूद हद दर्जा मकव्विबाह और मकव्वी अरवाह भी है। ये आपकी जिस्म के तमाम जो आपके अज़ा हैं, अज़ाए रईसा हैं, उनको गज़ब की तक़वियत और ताकत बख्शता है। दिल दिमाग को ताकत देने के लिए अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो इसका कोई भी सानी नहीं है, इस नुस्खा का कोई भी सानी नहीं है। हालांकि जो इमसाक की टाइमिंग की चीज़ें होती हैं वो दिल और दिमाग की तमाम ताकतों को तबाह व बर्बाद कर देती हैं, लेकिन ये जो अक्सीर है ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जिस्म के हर रग में पहुंचकर इस कदर आपको तक़वियत देगी, इस कदर आपको ताकत देगी जो तमाम उम्र आपके पास रहेगी। और उम्र बढ़ाने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत आपकी जो है रूह को ताकत देगा और मज़बूत रखने वाला है, जो है ये रगों को, पट्ठों को और हड्डियों को ये गज़ब की ताकत देगा और दिमाग और मनी सब के लिए ये ताकत बख्श नुस्खा है। ये बहुत ही अक्सीरी और मियारी नुस्खा है। आपको इनके अज्जा से, इनके बनाने के तरीके से ही पता लग जाएगा कि ये कितना अहम और कीमती नुस्खा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि इसको वही लोग बनवा सकते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। ये बस वो वीडियो देखें और बस मज़े लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।